ये कुछ ज्यादा हो गया। टाइटल देख के समझ तो गई होगे कि आज की स्टोरी किस बारे में होने वाली है, और ट्रस्ट मी, ये थोड़ी सी फनी, थोड़ी सी स्टूपिड और थोड़ी डेंजरस भी होने वाली है। पहले एक बात क्लियर कर दूं, देखो भाई, ये बस मेरी एक पर्सनल स्टोरी है, मेरी पास्ट की एक गलती। मैं स्मोकिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, और प्लीज इसको देख के कोई खुद से ट्राई करने की कोशिश मत करना। तो देखो, बात सिंपल सी है, मगर कहानी उतनी सिंपल नहीं। टाइम था क्लास 6 का। मैं एक नए स्कूल में ट्रांसफर हुआ, और मुझे कोई नहीं जानता था उधर, मैं भी किसी को नहीं जानता था। और ऑनेस्टली भाई, सब कुछ ऑकवर्ड लग रहा था। कोई दोस्त नहीं, कोई जान पहचान का कोई भी बंदा नहीं। बस चुपचाप जाओ स्कूल और क्लास करो, फिर घर आ जाओ, एंड नेक्स्ट डे फिर से रिपीट। फिर मेरी लाइफ में एंट्री होती है रुद्र की। हाँ, वही बंदा जिसको तुम पिछले 3 वीडियो से देख रहे होगे। अच्छा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, पहले ये वीडियो खत्म कर लो। रुद्र एकदम अलग टाइप का बंदा था। लाइक वो बहुत बिंदास था, थोड़ा शरारती भी था और थोड़ा रिस्की भी। और उसको बस एक चीज की फिक्र थी, वो हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहता था। तो हमारे स्कूल में था एक लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी का एक पीरियड होता था 40 मिनट का, और उन 40 मिनट में घनी शांति। लाइक एक पेन भी अगर गिर जाए तो फिर भी आवाज करेगी। और उस शांति के टाइम पे मैं क्या करता था, मैं कोने में जाके अपना अपना भाई बात नहीं करता किसी से, और पढ़ाई कर लेता थोड़ा बहुत। उस टाइम पे रुद्र आता है मेरे पास, वो मुझे पूछता है यहाँ पे अकेले क्या कर रहा है। मैं भाई क्या करूँ भाई, मैं तो पढ़ाई कर रहा, कोई बात नहीं करता, मैं भी किसी से बात नहीं करता। तो रुद्र बोलता है, अरे ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़, चल हम गप्पे लड़ाते। तो हमारा पहला टॉपिक था पेन फाइट। जहाँ तक मुझे पता था कि भाई 2 पेन लड़ते हैं, फिर पेन दे दे जाता है, जो भी हारता जीतता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पेन तो रिटर्न होता ही है। बोलता है मुझसे बंदा कि हम पेन फाइट करते हैं, हम पेन की करेंसी बढ़ाएंगे। मैं बोला, अरे पेन की करेंसी क्या होती है भाई? बोलता है, अरे पता नहीं क्या भाई, जो जीतता है वो पेन रख देता है। मैं सोच रहा ये क्या सीन है, मेरे पहले स्कूल में तो पेन रिटर्न होता था, अभी इसमें तो पेन रख देते हैं लोग। तो हमारे क्लास में सीन कुछ ऐसा था कि कोई कोई बंदा बिना पेन के पेंसिल से लिख रहा है, और कोई बंदा ऐसा भी था कि वो पेन के समुंदर में डूब रहा है। मगर मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो एक नया दोस्त मिल गया जिससे मैं बातें कर सकूं। और मैंने उसका टीम भी ज्वाइन कर लिया, और उसको टीम में पहले से 2 बंदे थे, एक आदर्श, दूसरा विकी। तो मैं, रुद्र, आदर्श और विकी, हम चारों अच्छे दोस्त बन गए। और ऐसा करते करते 2-3 महीने हो गए थे। जून जुलाई का महीना आ गया था, और बारिश भी शुरू हो गई, तो दिन ठीक ठाक ही जा रहा था। 2-3 महीने में हमारी काफी सॉलिड दोस्ती हो गई। और कोइंसिडेंस देखो, वो बंदा मेरे नेक्स्ट गली में रहता था। हम क्या करते थे, हम दोनों रोज शाम होते ही अराउंड 5:30 या फिर 6 बजे साइकिल लेके निकल जाते। हम पूरा टाउन घूमते थे बिना कोई टेंशन के, एकदम लाइफ सिंपल थी और मस्त भी। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते रुद्र मुझसे पूछता है, भाई तूने कभी सिगरेट फूका है क्या? अरे नहीं भाई, ये तो धुआं ही है ना, जला जला सा ही फील होगा। या मैं उस टाइम सिगरेट और अगरबत्ती में फर्क ही नहीं समझता था। अरे नहीं नहीं, मैंने सुना है उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स भी होते हैं? क्या बात कर रहा है? हो सकता है, लेकिन भाई मुझे पीना नहीं है। तो उसके बाद 1-2 हफ्ते तक ये टॉपिक बंद रहा। फिर एक दिन रुद्र 2 सिगरेट और एक लाइटर लेके आ जाता है। ये क्या फ्लेवर्ड वाला है भाई? भाई स्मेल आएगी भाई, नहीं पीना मुझे। अरे आज तो एटलीस्ट पी ले, तुझे दोस्ती की कसम यार। अरे तू यार, ये कसम वसम मत दिया कर, चल इधर ला। पहला पफ जब लिया मैंने, धुआं अंदर गया, और अगले ही सेकंड शुरुआत तो मजबूरी में की थी, मगर बाद में मजा आने लगा। उस टाइम एक सिगरेट आती थी टोटल, वो 5 रुपए की थी, मगर वो भी बच्चों को कौन ही देगा। पर हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर एक दुकान था, और वहाँ पे एक भैया था। उसका काम ही था कि अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बिगाड़ना है। उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन बच्चा बिगड़ रहा है, कौन बच्चा नहीं। उसको अपने सिगरेट बेचने से मतलब था। तो वहीं से हमने रेगुलर लेना स्टार्ट किया। धीरे धीरे ब्रांड्स चेंज होने लगा, और उसमें से एक ब्रांड था फोर स्क्वायर। वो मेरे और रुद्र का फेवरेट बन गया। दुकान के साइड में एक गली थी, वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ था। तो हम क्या करते थे, उसके नीचे जाके सिगरेट फूका करते थे। देन सिगरेट फूकने के बाद मैं सेंटर फ्रेश खरीदता, और सेंटर फ्रेश खा के वो जो रैपर थी, उस रैपर में अपने जो फिंगर्स से हमने उसको पकड़ा था, उसको हम रब करते थे। तो उसका क्या था कि फिंगर्स में जो स्मेल होता है सिगरेट का, वो चला जाता था। एक दिन मेरे घर मेरा बुआ का लड़का आया, उसका नाम था गुड्डू। तो टाइम हो रहा था कि भाई मुझे शाम को निकलना है रुद्र के साथ। मम्मी ने बोला कि गुड्डू को भी लेके जा अपने साथ, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने सोचा कि भाई इसको लेके जाऊंगा फिर प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्या बात है, गुड्डू भी था जिद्दी कि नहीं भाई मैं तो आज तेरे साथ ही घूमूंगा। तो मैंने रुद्र का लगाया फोन, भाई मेरा एक बुआ का लड़का है ऐसा ऐसा, तो मैं उसको लेके आ रहा हूँ। बोलता है, अरे कोई ना भाई लेके आ जा।
तो उस दिन प्लान कुछ ऐसा बना कि वो जो सिगरेट का दुकान था उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में एक गेमिंग पार्लर था। वहां पे CS2 बहुत ही ज्यादा फेमस था। लोग जाते और 10 रुपए दे के आधे घंटे के लिए खेल के आते। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई आज हम क्या करते हैं, आज हम CS2 खेलेंगे। तो मैं गुड्डू को बिठाया अपने साइकिल के पीछे और हम चारों निकले अपने घर से। और वहां पे हम थे लाइक मैं, गुड्डू, आदर्श और रुद्र, हम चारों थे। तो हम गए अंदर, गेम खेला 1 घंटे के लिए और बिल आया 80 रुपए, मतलब 20 रुपए पर हेड। तो हम पेमेंट करने के बाद हम वहां से निकले और हमें लगी थी भूख थोड़ी बहुत, तो सोचा कि चलो चिप्स खरीदते हैं। और वहां पे वो सिगरेट का जो दुकान था, वहां के भैया के साथ हमारा अच्छा बॉन्ड हो गया था उस समय। हम डायरेक्टली गए वहां पे। तो वो जो भैया ने हमें देखा, उसके बाद उसको तो पता था कि हम रेगुलर क्यों आते हैं, हम रेगुलर आते हैं सिगरेट पीने के लिए। तो उसने डायरेक्टली 4 सिगरेट निकाला और हमारे सामने रख दिया। मैं और रुद्र एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और भैया हमारी तरफ। फिर वो बोलता है, अरे भाई क्या हुआ, तुम दोनों तो यही पीते हो ना रेगुलरली, क्या आज नहीं पीना क्या? हैं? तू सिगरेट पीता है? अरे नहीं भाई, दुकानदार वाले को गलत फहमी हुई है। मैं क्यों सिगरेट पीऊंगा भाई, मैं तो नहीं पीता। अबे साले डर मत, मैं घर पे नहीं बोलने वाला, बदले में मुझे भी पीना है। अरे जरूर भाई जरूर। मैं, रुद्र और आदर्श, हम तीनों ने जला लिया था। फिर बारी आई गुड्डू की। वो बंदा सिगरेट को सुतली बम की तरह जला रहा था। उसने पूरा सिगरेट ही काला कर दिया। उसकी ये हरकतें देख के दुकान वाला और हम सब मिलके हंस हंस के पागल हो रहे थे। फिर मैंने उसको सिखाया कि ऐसे मुंह में रखना है, फिर लाइटर जला के धुएं को थोड़ा अंदर खींचना है। ओ अब समझा। उस दिन मैंने पहली बार किसी और को सिखाया और पता नहीं क्यों मुझे और ज्यादा मजा आने लगा। फिर स्कूल में जाके मैंने ये सब स्टोरी सुनाई। एक दोस्त था विकी, जो हमारे ग्रुप का एक मेंबर था। ये सब सुन के विकी कुछ ज्यादा ही एक्सीडेंट हो गया, अभी उसको भी फूकना था। तो एक रैंडम संडे मैं, रुद्र और आदर्श, हम तीनों निकले अपने नए स्टूडेंट को सिखाने के लिए। उसी दिन मैं घर आया और घर आके डायरेक्ट बाथरूम जा रहा था फ्रेश होने के लिए। तभी मम्मी मुझे टोकती है और बोलती है कि उनको कुछ बातें करनी है मुझसे। मेरी जो ये सेंटेंस सुन के फटी, वो अनएक्सप्लेनेबल है। मुझे लगा था कि किसी ने शायद देख लिया और मम्मी को बता दिया। अभी भाई मैं तो गया, मैं किसी काम का नहीं रहूंगा भाई, अब मम्मी तो घर से निकाल देंगे मुझे। तो क्या करूं भाई, चलो फ्रेश हो जाते हैं। तो मैं बाथरूम में गया, बाथरूम में जाके फ्रेश हुआ। फिर मैं बाथरूम से निकला और बोला कि क्या हुआ मम्मी, मुझे आपने बुलाया था पहले। तो मम्मी और मैं एक सोफे पे बैठे और मम्मी थोड़ी सीरियस टोन में बोलती है कि बेटा देखो, अभी तुम बड़े हो रहे हो और तो अभी से बोलना पड़ेगा कि ये जो दोस्त लोग होते हैं वो सब उतने अच्छे नहीं होते, बुरी आदत लग सकती है, तो तुम बुरी संगति से दूर रहना। अरे रे, अभी उनको कौन बताए कि उनका बेटा ही बुरी संगत है। तो जब भी मुंह खोलता है कुछ बकवास ही बोलना आता है तुझे। तो तब तो बचकाना दिमाग था, तो मम्मी की एडवाइस ली नहीं, पूरी की पूरी इग्नोर ही कर दी थी। और उसके बाद भी ऐसे चलता रहा। मैं गुरुजी बन के नए नए दोस्तों को सिखाता रहा और खुद भी करता रहा। फिर क्लास 9th के एंड में ऐसा कुछ हुआ कि वो आदत मेरी कंप्लीटली छूट गई। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो नेक्स्ट पार्ट तो जरूर बनाऊंगा इसके ऊपर और बताऊंगा कि क्या ऐसा कांड हुआ मेरी लाइफ में कि ये सब जो हरकतें मैं करता था वो परमानेंटली मैंने छोड़ दिया। तो इसी के साथ वीडियो होती है खत्म, पर मेरी स्टोरीज नहीं। अगर और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो स्क्रीन पे 2 वीडियोस आ रही हैं, उन पे क्लिक करो और जाओ देखो। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।